हेलो एवरीवन, दिस इज सब्देश प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग लॉ पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चार्टर ऑफ 1609, किंग्स कमीशन 1615 एंड रॉयल ग्रांट ऑफ 1623। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चार्टर ऑफ 1609 ऑन मई 31 1609, ये चार्टर कब इशू किया गया था? इट वॉज रिन्यूड बाय जेम्स फर्स्ट, रिन्यू किया गया था जेम्स फर्स्ट के द्वारा। ये है हमारे जेम्स फर्स्ट, ठीक है। क्यों किया गया था? बिकॉज कंपनी वॉज डेवलपिंग एंड प्रूव टू बी सक्सेसफुल। अब क्या हुआ कि कंपनी डेवलप हो रही थी, ये हम लोग देख चुके हैं, और प्रॉफिटेबल भी साबित हुई थी, और इसने बहुत सारा रेवेन्यू कमा के भी इंग्लिश नेशन को दिया था। इसीलिए एंड देयर फोर टू इनकरेज एंड एडवांस द कंपनी, किंग्स जेम्स फर्स्ट इशूज द फ्रेश चार्टर। इसीलिए इन लोगों ने नया चार्टर बनाया, ठीक है। अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? देखो, ये चार्टर तो बहुत छोटा था, लेकिन इसमें सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट फीचर हैं, तो देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। द अब्सेंस ऑफ एनी लिमिट इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द कंपनी, यानी कि नो लिमिट ऑन टेन्योर ऑफ कंपनी। अब पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि क्वीन एलिजाबेथ ने जो चार्टर दिया था 1600 का इशू किया था, उसमें 15 साल की लिमिट दी गई थी ट्रेड करने की, लेकिन इसमें कोई टेन्योर नहीं दिया गया, इसमें टेन्योर दिया ही नहीं गया। लेकिन जो ये टेन्योर था कंपनी का, इसको टर्मिनेट भी किया जा सकता था विद इन विद 3 years नोटिस बाय द क्राउन। क्राउन के द्वारा 3 years का एक नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्यों दिया जाएगा? इफ़ इट हार्म्स टू द ब्रिटिश इंटरेस्ट, ठीक। ऑल अदर पावर्स, प्रिविलेजेस एंड राइट्स वर टू बी कंटिन्यूड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, यानी कि जो भी पावर्स, प्रिविलेजेस और राइट्स दिए गए थे चार्टर ऑफ 1600 में, ठीक है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किंग्स कमीशन, रॉयल चार्टर ऑफ 1615। कंपनी सून फाउंड दैट इट्स लेजिस्लेटिव पावर्स वॉज इनएडिक्वेट इन प्रैक्टिस। अब हम लोगों ने पिछली वाली अपनी वीडियो में क्या देखा था कि कंपनी को जो पावर्स दी गई थी, लेजिस्लेटिव पावर्स, वो बहुत लिमिटेड थी। इसीलिए फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमॉन्गस्ट इट्स सर्वेंट्स वाइल ऑन लॉन्ग वॉयजेस, यानी कि लॉन्ग जर्नी ऑफ शिप्स। अब उसमें क्या था कि इन लोगों को बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था ट्रेड के लिए। ये लोग यहाँ से आते थे कहीं से कंट्री से, और ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए अफ्रीका से यहाँ ये एशियन कंट्रीज़ में यहाँ व्यापार करते थे। तो इतने लंबे रास्ते में इन्हें कई सारे दिन लग जाते थे, कई सारे महीने भी लग जाते थे। इसलिए यहाँ पे इन लोगों को मार्शल लॉ की ज़रूरत थी इन लोगों को, इसलिए ये किंग्स कमीशन इशू किया गया, ठीक है। टू मीट दिस सिचुएशन कंपनी अपील्ड टू क्राउन। अब इस सिचुएशन के लिए कंपनी ने क्या किया? क्राउन के पास गई, अपील किया जाके। क्राउन इशूड अ रॉयल ग्रांट। अब क्राउन ने रॉयल ग्रांट इशू किया ऑन 14 दिसंबर 1615। 14 दिसंबर 1615 को एक रॉयल ग्रांट इशू किया गया। अब इस रॉयल ग्रांट में क्या था? इट अथोराइज्ड द कंपनी टू ग्रांट कमीशन। अब इसने कंपनी को पावर दे दी कि वो अब खुद अपने आप कमीशन ग्रांट कर सकती है। किसको ग्रांट करेगी? कैप्टन को, कमांडर इन चीफ, जनरल इन कमांड, ये सब एक ही पर्सन है, एक ही पोस्ट का नाम है, ठीक है, फॉर ईच वॉयज। और इसने क्या पावर दे दी कैप्टन एंड कमांडर इन चीफ, जनरल इन कमांड को? इसने पावर दी एंड पावर्ड हिम टू इम्पोज पनिशमेंट्स फॉर कैपिटल ऑफेंसेस लाइक मर्डर एंड म्यूटिनी। दो थ्रू दिस द मैरिटल लॉ केम, ठीक है, इसी के जरिए मैरिटल लॉ आया। अब हम लोग देखेंगे रॉयल ग्रांट ऑफ 1623। टू मेंटेन डिसिप्लिन ऑफ कंपनी सर्वेंट्स ऑन लैंड्स। अभी तक हम लोगों ने देखा कि बात हो रही थी सी की, ठीक है, अब लैंड की बात हो रही है यहाँ पे। इट ऑथराइज्ड कंपनी टू इशू कमीशन टू इट्स प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑफिसर्स। अब इसने कंपनी को पावर दे दी कमीशन इशू करने की, किसको? उसके प्रेसिडेंट को और चीफ ऑफिसर्स को। टू पनिश द सर्वेंट्स ऑन लैंड फॉर ऑफेंसेस कमिटेड ऑन लैंड। अब ये जो प्रेसिडेंट है, ये सिर्फ पनिश उन्हीं सर्वेंट्स को कर सकता था जो कि जिन्होंने जो भी क्राइम कमिटेड किए हैं वो लैंड पे किए होने चाहिए। अगर सी में कोई
क्राइम कमिट हुआ है उसका पनिशमेंट की पावर प्रेसिडेंट और चीफ ऑफिसर्स को नहीं थी। उसकी पावर किसको थी हम लोग देख चुके हैं आगे। उसकी पावर थी कैप्टन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन कैपिटल केसेस वर्डिक्ट मस्ट बी फाउंड बाय अ ज्यूरी ऑफ 12 कंपनी मेंबर्स। अब अगर कोई केस हो जाता है कैपिटल केसेस लाइक मर्डर, तो ऐसे केस में जो सुनवाई है वो प्रेसिडेंट नहीं करेगा, वो करेगी ज्यूरी। ज्यूरी बनती थी 12 कंपनी मेंबर्स से मिलके। ठीक है, और इसी तरह थ्रू दिस ज्यूरी सिस्टम के इसी तरह पहली बार इंडियन लीगल सिस्टम में ज्यूरी सिस्टम आया। ठीक है, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द ज्यूरी सिस्टम। ओके, आप लोगों ने रुस्तम मूवी तो देखी होगी अक्षय कुमार वाली, उसमें ज्यूरी ट्रायल हुआ था, ज्यूरी ने केस डिसाइड करी थी और इसकी स्टोरी मूवी की रियल लाइफ स्टोरी से बेस्ड थी। ठीक है, ये केस भी था KM नानावती केस, इसी केस में लास्ट ज्यूरी ट्रायल हुआ था इंडिया में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दीज टू रॉयल ग्रांट्स स्ट्रेंथन द कंपनी टू इन्फोर्स डिसिप्लिन अमॉन्ग इट्स सर्वेंट्स ऑन हाई सी एंड ऑल्सो ऑन लैंड। तो इन 2 रॉयल ग्रांट से कंपनी को स्ट्रेंथन मिली, पावर मिली डिसिप्लिन इन्फोर्स करने में, मेंटेन करने में अपने सर्वेंट्स में, ऑन हाई सी एज वेल एज ऑन लैंड। और अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।